यस, हेलो एवरीवन, समझ पा रहे हो ना मैं क्या बताया कि ये जो चैप्टर है आपका बातचीत, ये जो पाठ है बच्चों, ये निबंध है। क्या है? निबंध है। निबंध है। इसके लेखक है बच्चों बालकृष्ण भट्ट और जन्म 23 जून 1844 को हुआ और निधन हुआ बच्चों 20 जुलाई 1914 को। 20 जुलाई 1914 में इनकी मृत्यु हो गई। किनकी? बालकृष्ण भट्ट की। अब देखो इनका निवास स्थान पूछता है बच्चों। ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जाता है कि बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान कहां पर है। तो कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, पर अब से आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। उत्तर प्रदेश में एक जगह है इलाहाबाद, आप सब कोई जानते होंगे। इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में इनका निवास स्थान रहा। इनके माता जी का नाम था बच्चों पार्वती देवी। क्या नाम था? पार्वती देवी। ठीक है। और पिताजी का नाम था बच्चों बेनी प्रसाद भट्ट। क्या? बेनी प्रसाद भट्ट। क्वेश्चन पूछेगा स्टूडेंट कि बालकृष्ण भट्ट के माताजी का क्या नाम था? चैट सेक्शन में आप रिप्लाई कर देंगे पार्वती देवी। और इनके पिताजी का क्या नाम था स्टूडेंट? तो बेनी प्रसाद भट्ट, जैसा कि आप देख रहे हैं। और ये है हमारे बालकृष्ण भट्ट। बालकृष्ण भट्ट ये है, आप देख रहे हैं इनको फिगर में। ठीक है बच्चों। शिक्षा में अगर बात करूं तो ये प्रारंभ में संस्कृत का अध्ययन किया करते थे। 1867 में प्रयाग के मिशन स्कूल से एंट्रेंस की परीक्षा दी। अब यहां पर एक क्वेश्चन क्रिएट होता है स्टूडेंट, क्या कि प्रयाग के मिशन स्कूल से एंट्रेंस की परीक्षा उन्होंने कब पास की? तो जवाब होना चाहिए 1867 में। क्या? 1867 में वो प्रयाग के मिशन स्कूल से एंट्रेंस की परीक्षा पास किए थे। ठीक है बच्चों। मिशन स्कूल में, उसी मिशन स्कूल में वो अध्यापन का काम किए थे, पढ़ाते भी थे। कब से कब तक पढ़ाए थे? 1869 से 1875 तक। जी हां, 1869 से 1875 तक वो उसमें अध्यापन का काम किए थे बच्चों। और बताते चलूं, जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे वो जबरदस्त होंगे। यहां पर आप देख रहे हैं 1885 में प्रयाग के सीएबी स्कूल में संस्कृत का अध्यापन कराए थे वो। 1885 में प्रयाग के सीएबी स्कूल में संस्कृत विषय के शिक्षक रहे। और ये सारी बातें आप देख ही रहे हो, बहुत ही ज्यादा ये इसमें नहीं है। अब हम लोग आगे इनका देखते हैं कि आगे क्या कुछ रहा। विशेष जो चीजें हैं वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है बच्चों। यहाँ पर देखिए भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु हरिश्चंद्र बहुत बड़े महाकवि के मतलब ये थे भाई, समझिएगा। हिंदी साहित्य में इनकी प्रेरणा से हिंदी वर्धिनी सभा प्रयाग की ओर से हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्र निकालना प्रारंभ किया इन्होंने। बालकृष्ण भट्ट किस मासिक पत्रिका का संपादन किए थे? नाम था हिंदी प्रदीप। हिंदी प्रदीप क्या थी? हिंदी प्रदीप एक मासिक पत्रिका थी बच्चों। हिंदी प्रदीप एक मासिक पत्रिका थी जिनको बालकृष्ण भट्ट ने संपादित किया था। पर इनके लिए कौन उसे प्रेरित किया था? भारतेंदु हरिश्चंद्र। यहां पर एक चीज मैं आपको बताना ना भूलूंगा कि बालकृष्ण भट्ट किस युग के लेखक थे, किस युग के रचनाकार रहे? तो आपका जवाब होना चाहिए भारतेंदु युग का। किस युग का बच्चों? भारतेंदु युग का। ये हिंदी साहित्य का एक युग था जिसे इन्हीं के नाम पर जाना जाता है, भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाम पर। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहां पर क्रिएट होता है बच्चों, बनता है क्या कि बालकृष्ण भट्ट किस युग के रचनाकार थे? तो आपका जवाब क्या होना चाहिए? बालकृष्ण भट्ट भारतेंदु युग के रचनाकार रहे। ठीक है बच्चों। अब देखिए वो हिंदी प्रदीप नामक पत्रिका, मासिक पत्रिका जो थी उनकी हिंदी प्रदीप, भूलना मत, ये क्वेश्चन आता है। और वो 33 वर्षों तक उसे चलाते रहे थे। कितने वर्षों तक बच्चों? 33 वर्षों तक, 33 ईयर्स तक। ठीक है। अब देखिए भट्ट जी ने 1886 में लाला श्रीनिवास दास के संयोगिता, मैं आपको बताते चलूं, लाला श्रीनिवास दास, आप देख रहे हैं ना, लाला श्रीनिवास दास, यहां पर आप देखिएगा लाला श्रीनिवास दास जी के नाम पर, सॉरी नाम पर क्या, लाला श्रीनिवास दास जी ने एक लिखा था रचना संयोगिता स्वयंवर। बच्चों ये क्वेश्चन पूछा जाता है बातचीत पाठ के अंदर कि संयोगिता स्वयंवर किनकी रचना है। तो कई बच्चे सोचते हैं कि चलो ये तो बातचीत चैप्टर का है,
तो पक्का बालकृष्ण भट्ट ही लिखे होंगे, पर ऐसा नहीं है मित्रों, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ध्यान रखिएगा, सावधानी हटे तो दुर्घटना घटेगी, सावधानी हटेगी दुर्घटना घटेगी। संयोगिता स्वयंवर के रचनाकार लाला श्रीनिवास दास जी हैं। कौन है? लाला श्रीनिवास दास हैं, जिनकी कठोर इन्होंने आलोचना कर दी। आलोचना कर दिया कौन? बालकृष्ण भट्ट जी लाला श्रीनिवास दास को आलोचना कर दिए। किस चीज को लेकर के? संयोगिता स्वयंवर को लेकर के। कब? तो भैया 1886 में। कब? 1886 में। अब देखिए बालकृष्ण भट्ट की प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी थी, वो कौन कौन से रचना किए थे बच्चों, तो ध्यान रखते हैं। रचना में इनका जो उपन्यास था रहस्य कथा, रहस्य कथा बच्चों, रहस्य कथा। आप क्या मुझे देख पा रहे हो, सुन पा रहे हो? एक बार बताओगे प्लीज, आवाज मेरी क्लियर जा रही है, हाँ या ना? बताएंगे यस और नो प्लीज। स्टूडेंट क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? यस और नो? यस सर, बहुत ही बढ़िया माय डियर, बहुत बढ़िया। चलो रहस्य कथा, यहां पर कथा 2 बार हो गया, एक्चुअली एक ही बार होगा। नूतन ब्रह्मचारी, 100 अजान एक सुजान, गुप्त बैरी, रसातल यात्रा, उचित दक्षिणा, हमारी घड़ी, सद्भाव का अभाव, ये बच्चों उपन्यास है, नोबल है, जो किनके द्वारा लिखा गया था? बालकृष्ण भट्ट जी के द्वारा लिखा गया है। इनकी नाटक भी है पद्मावती। ध्यान रखना कि पद्मावत भी एक रचना है, पद्मावत भी एक काव्य है, मतलब ये समझो वो एक ग्रंथ है, ठीक है ना? पद्मावत, पर ये पद्मावती है। जब भी पद्मावत के बारे में पूछे तो कहना मलिक मोहम्मद जायसी उनके लेखक है। मैं आपको कड़बत में पढ़ाया हूं ना, और यहां पर पद्मावती है बच्चों। तो जब पद्मावती पूछे तो ध्यान रखना यह एक नाटक है जो बालकृष्ण भट्ट के द्वारा लिखा गया है, ठीक है? वीरता अर्जुनीय, बेड़ी संहार, शिशुपाल वध, नल दमयंती या दमयंती स्वयंवर, शिक्षादान, चंद्रसेन फलनवा चिलनवा। बच्चों ये आप जितना देख रहे हो, रेल का विकट खेल, बाल विवाह, एक वैद्य, एक रोगी और एक वैद्य, ठीक है? तो ये जितने आप देख रहे हो ये इनके द्वारा नाटक लिखा गया है। प्रहसन भी एक तरह का वैसा ही रूप होता है नाटकों जैसा, जैसा काम वैसा परिणाम, नई रोशनी का विष, आचार विडंबन, इस तरह के लिखे गए थे। और सबसे जबरदस्त बात तो ये है कि लगभग 1000 के आसपास उनका निबंध है। इनका बालकृष्ण भट्ट जी ने लगभग 1000 के आसपास निबंध लिखा, जिनमें से 100 से ज्यादा, 100 से ऊपर बहुत महत्वपूर्ण निबंध रहा, 100 से ज्यादा ऊपर। समझ गए स्टूडेंट? हमारी बातों को आपने समझा, सुना, कैसा रहा? समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए अब आगे की तरफ हम लोग चलते हैं। अब हम लोग कहां चलते हैं बच्चों? आगे की तरफ। आप ध्यान से हमारी चैप्टर्स को सुनना, अच्छे से समझना, कोई दिक्कत नहीं है ना? अब ये हम लोग का बच्चों लेखक का परिचय समाप्त हो रहा है। लेखक का परिचय समाप्त हो गया। आपको अच्छा लगा हुआ तो जरूर बताना हमें प्लीज, ठीक है ना? कमेंट करके जरूर बताना। पर अभी हमारा खत्म नहीं हो रहा है लेक्चर,